फकीर की आमद हुई। लोगों ने उस फकीर से दुआ की दरख्वास्त की। उस फकीर ने, ये मांगने वाला फकीर नहीं, दुर्वेश, अल्लाह वाला, आलिम रब्बानी, काला कपड़ा पीला कपड़ा पहनने वाला वली नहीं होता है। जो मुस्तफ़ा की शरीयत पर चले वो वली होता है। इसलिए दुर्वेश और फकीर जब बोला जाए तो मांगने वाला फकीर नहीं, अल्लाह वाला आलिम रब्बानी की आमद हुई। लोगों ने दरख्वास्त की, उन्होंने दुआ के लिए हाथ उठा दिया। उस दुआ का ये फैज़ मिला कि जहाँ मजहबियत का रंग नहीं था, मस्जिदें नहीं थी, मदरसे नहीं थे, दौलत भी नहीं थी, दीन भी नहीं था, दुनिया भी नहीं थी, साफ लफ्ज़ों, लेकिन उस दुर्वेश की दुआ के बाद ऐसा रंग बदला कि उस गांव में 5 मस्जिदें, कई मदरसे और 10-10 रोज़ा मुहर्रमुल हराम की पाकीज़ा ज़िक्र शहादत की महफिलें। मैं कंटिन्यू 2 साल वहाँ गया, 10-10 दिन, 12-12 दिन की तकरीरें हमारी हुई। मैंने कहा कि वो कौन दुर्वेश था, कौन फ़कीर था वो जिसकी वजह से ये सारा रंग बदला, गरीबी ख़त्म हो गई, जलसा हो रहा है, मस्जिदें बन रही हैं, मदरसे कायम हो रहे हैं। कहा उस दुर्वेश को दुनिया खलीफाए हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हबीबुर रहमान मुजाहिद मिल्लत के नाम से याद करती है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। मुजाहिद मिल्लत के मज़ार पे अगर आप कभी नहीं गए हैं तो जाइएगा। पूरे पूरे उड़ीसा में ऐसा लगता है कि बरेली शरीफ के उर्स की झलक दिखाई पड़ती है। दूर दूर तक गाड़ियां, दूर दूर तक फैले हुए लोगों का एक जबरदस्त अज़्दहाम। मैं जब आज से 30 साल पहले गया था, अभी 3 साल पहले जब गया तो मैं देख के दंग रह गया। क्या दूसरे किसी बाजार पे भीड़ होती होगी। सारी जिंदगी मुजाहिद मिल्लत ने अपने बाप दादे का खुतबा नहीं पढ़ा, हाथ में मसलक आला हजरत का झंडा लेके पूरे हिंदुस्तान में घूमते रहे और मसलक आला हजरत का सच्चा दाई और नकीब बनकर जो उन्होंने काम किया है, आज करोड़ों लोगों को उनकी ज़िंदगी से नूर और रोशनी मिल रही। आला हजरत अकेले थे, लेकिन उन्होंने इतने अफराद पैदा किए हैं कि आज कई करोड़ नाम के साथ लफ्ज़ रज़ा जुड़ा हुआ है। अहमद रज़ा अकेले थे, मगर आज एहसन रज़ा, मोहसिन रज़ा, तौक़ीर रज़ा, तौसीफ़ रज़ा, जुबैर रज़ा, ज़ैद रज़ा, बकर रज़ा, इतने रज़ा हैं पूरी दुनिया में कि कई करोड़ लोगों के नाम के साथ लफ्ज़ रज़ा जुड़ा हुआ है। रज़ा ने अपने दादा रज़ा अली खां की सवाने उम्री पे कोई किताब नहीं लिखी। ये मुफ्ती तौफीक साहब मदज़िल्लुल आली, शीशगढ़ की आज पहचान मुफ्ती तौफीक साहब के नाम से। एक अच्छे अदीब, एक अच्छे राइटर, एक अच्छे खतीब, एक अच्छे मदरसे के मोहतमिम नाज़िम। कोई खतीब होता है तो मुक़र्रिर अदीब नहीं होता है, कोई अदीब मुसन्निफ़ होता है तो खतीब नहीं होता है, और कोई खतीब होते हैं तो मदरसे के नाज़िम नहीं हो पाते, उनसे चंदा नहीं हो पाता है। लेकिन मुफ्ती तौफीक साहब नईमी में ये सारी क्वालिटीज़ मौजूद है। एक अच्छे मदरसे के मोहतमिम, एक ज़बरदस्त खतीब, एक ज़बरदस्त अदीब, इनके शागिर्द दूर दूर तक फैले हुए हैं, इनकी किताबें दूर दूर तक फैली हुई। आप इनसे नफरत नहीं, इनसे मोहब्बत करें कि इन्होंने आपके शीशगढ़ का मान सम्मान ऊंचा किया है। आप अपने घर में पुलाव गोश्त खा रहे हैं, बिरयानी खा रहे हैं, रोज़ाना 1 केजी दूध पी रहे हैं, सेब, संतरा, पिस्ता, अनार, काजू, किशमिश, ड्राई फ्रूट सब खा रहे हैं, किसी को कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर आपके गांव का कोई आलिम शीशगढ़ से निकलकर बेंगलोर में खिताब कर रहा है, लोग कहते हैं कहाँ से आए हैं, शीशगढ़ से आए हैं।
अगर आपके किसी आलिम दीन की किताब बंबई में पढ़ी जाती है, ये कहाँ का राइटर है, शीशगढ़ का, तो आपके काजू किशमिश 50 करोड़ की बिल्डिंग से वहां इज्जत नहीं बढ़ रही है, वहां इज्जत बढ़ रही है एक खतीब की खिताबत से, एक मुसन्निफ की तसनीफ से। इसलिए जिसकी वजह से आप पहचाने जाते हैं, जिसकी वजह से आपको इज्जत की निगाह से देखा जाता है। आज हम बरेली शरीफ को देखना चाहते हैं, बरेली स्टेशन से गुजरना चाहते हैं। मेरी तरह लाखों लोग जब ट्रेन से गुजरते हैं तो बरेली शहर को झांक के देखते हैं, ये शहर रजा है, कैसा शहर है। दिल्ली को उतना गौर से लोग नहीं देखते हैं। दिल्ली भले ही 22 ख्वाजाओं की चौखट है, मदीनतुल औलिया है, वो सब कुछ है, लेकिन इस दौर में ईमान का मुहाफिज इमाम अहमद रजा खां फासले बरेली। हर वक्त अलग अलग दौर होता है, अलग अलग फितने होते हैं, उन फितनों को दिफा करने के लिए अलग अलग मर्द खुदा आते हैं। इस दौर में नजदियत और वहाबियत की कमर तोड़ने के लिए एक नाम आला हजरत का काफी है। तो आला हजरत फाजले बरेलवी ने जो काम किया है, उसकी वजह से बरेली शरीफ, बरेली शरीफ अमेरिका, यूरोप, हॉलैंड, पूरी दुनिया में कहाँ नहीं रजा का नाम है। आप लोग सब सुनते हैं, बच्चा बच्चा गाता है, वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। जब रजा का नाम होता है तो बरेली शहर का नाम होता है, बरेली के आसपास रहने वाले सारे लोगों का नाम होता है। जब आप यहां से जाएं बिहार और कह दें कि मैं शीशगढ़ बरेली के पास से आया हूं, लोग आपका हाथ चूम लेते हैं। तो आपका रंग देखकर, आपकी नाक देखकर, आपकी चौड़ी पेशानी देखकर, आपका अच्छा कारोबार देखकर नहीं, वो जो चूमना चाहते हाथ, वो आला हजरत की वजह से चूमना चाहते, सरकार मुफ्ती आजम हिंद की वजह से, सरकार ताजुश शरिया की वजह से। तो ताजुश शरिया ने पूरे इलाके को जमीन से उठा के इज्जत के आसमान पे पहुंचा दिया। अमेरिका की गलियों से गुजरते थे तो लोग कहते थे, एक गोरों के मुल्क में चांद कहां से उतर गया। ताजुश शरिया जब हॉलैंड में जाते थे तो लोग कहते थे, ये गोरों के प्रदेश में ये आसमान का सूरज जमीन पे कहां से आ गया। जब कहा जाता था कि अहमद रजा खां का पोता है, लोग कहते थे कि अहमद रजा को हमने देखा नहीं है, लेकिन जब पोता ऐसा लाजवाब है तो दादा कैसा लाजवाब है। तो आप मुकद्दर के धनी हैं कि आप ताजुश शरिया के जवार में रहते हैं, आप ताजुश शरिया के दयार में रहते हैं, आप मुफ्ती आजम हिंद के आसपास। जब भी दिल में आला हजरत के मज़ार पे जाने की ख्वाहिश पैदा हो, बाइक उठाएं, 1 घंटे से कम वक्त में आप आला हजरत के मज़ार पे रहें। मैं चाहूँगा कि मैं बरेली जाऊँ तो मुझको आने के लिए 24 घंटे लगेंगे। हाँ, अगर फ्लाइट का पैसा वगैरह है तब तो फिर भी 12 घंटे से कम नहीं लगेंगे, क्योंकि एयरपोर्ट जाना है, फिर दिल्ली एयरपोर्ट उतरना है, फिर दिल्ली से बरेली आना है, 12 घंटे फिर भी लगेंगे। लेकिन आपको सिर्फ 40 मिनट लगेगा, शीशगढ़ से निकले और आला हज़रत के मज़ार पे सलाम पेश करके चले गए। तो अब भी आप दौलत का रोना रोएंगे कि मेरे पास माल नहीं है, मेरे पास महल, मेरे पास मकान नहीं है। नहीं, नहीं है आपके पास महल, नहीं है आपके पास मुकेश अंबानी की तरह दौलत, नहीं है आपके पास बिल गेट्स की तरह दौलत, मगर आप कहें कि मेरे पास आला हजरत है, आप कह दें कि मेरे पास मुफ्ती आजम हिंद है। मुझको किसी ने बताया कि एक शख्स 15 लाख रुपए खर्च करके ताजुश शरिया को अपने घर में 5 मिनट के लिए बुलाना चाहते थे, लेकिन ख्वाहिश उसकी पूरी नहीं हुई। मुझे किसी ने बताया कि नागपुर में एक बंदा झोला में रुपया भर के लाया था कि हुजूर इसको कबूल कर लें, सिर्फ मेरे घर में कदम रख दें। ताजुश शरिया ने कहा था कि तुम आला हज़रत के बेटे को पैसे से खरीदना चाहते हो, नहीं जाऊंगा तुम्हारे यहाँ। गरीब के घर गए, मगर वह पैसे वाली थैली लेके जो आए थे उनके घर नहीं गए। आला हज़रत की वैसे ही शनाख्त नहीं है, आशिक़ रसूल है आला हज़रत, ईमान के मुहाफिज है आला हज़रत,
इस्लाम और सुन्नियत की आबरू बचाने वाले दाई का नाम है आला हजरत। सिर्फ मुसलमान ही नहीं, हिंदुस्तान की आबरू बचाई है आला हजरत। मैंने आज से 5 साल पहले इस्लामिया इंटर कॉलेज के उर्स में कहा था, अगर आज अमेरिका कहे कि तुम्हारे मुल्क में कोई एक ऐसा राइटर हो जो उस राइटर ने 1000 के करीब किताबें लिखी हों, उसको मेरे सामने लाओ, कोई नहीं जाएगा। न मुंशी प्रेमचंद जाएंगे, न रविंद्रनाथ टैगोर बंगाल वाले जाएंगे, न हिंदुस्तान की किसी भी जबान का कोई राइटर हो, चाहे तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा, गुजराती, असमिया, कश्मीरी, उर्दू, हिंदी, किसी भी जबान का कोई राइटर अमेरिका के उस चैलेंज का जवाब बन के सामने नहीं आएगा। लेकिन अगर हिंदुस्तान का मान सम्मान ऊंचा करने के लिए मोर देन 1000 बुक्स, 1000 से ज्यादा किताबें लिखने वाला राइटर अगर अमेरिका के चैलेंज का जवाब बन के आएगा तो उसी का नाम इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी। तो इस माना कर भारत रत्न राजीव गांधी को मिल गया, किस बुनियाद पे मिल गया? भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को लोगों ने दे दिया, चलिए ठीक है, आपने उनको दे दिया, लेकिन भारत रत्न के मुस्तहिक तो आला हजरत हैं, जिसके मानने वाले हजारों की तादाद में अमेरिका में मौजूद है। हजारों नहीं, लाखों की तादाद में मौजूद, हजारों उलमा कराम हैं जो वेस्टर्न कंट्रीज में फिक्र रजा को आम कर रहे हैं। तो आपके मुल्क की शोहरत आला हजरत के मानने वाले लोगों से है अमेरिका, यूरोप में। इसका मतलब है कि भारत रत्न का अवार्ड अगर दिया जाना चाहिए मरणोपरांत बादे विसाल तो आला हजरत फाजिल बरेलवी की ज़ात गिरामी। मगर चूंकि इधर तवज्जो ही नहीं है लोगों की और हमारे लोगों ने कोशिशें नहीं की, इसलिए इस तरह के अवार्ड आला हजरत के हिस्से में नहीं आया। और फिर ये अवार्ड फेवार्ड की हैसियत ही क्या है, आला हजरत इससे बहुत बुलंद है। नोबेल प्राइज पाने वाले लोग, उससे ज्यादा बुलंद शख्सियत आला हजरत की है। बस एक बात कहता हूँ, फिर उसके बाद मैं तकरीर की तरफ लौट के आता हूँ। तकरीर हमारी 3 घंटा होनी थी आज, मगर चूंकि हमको 3 बजे ट्रेन पकड़नी है और दिल्ली जाके वहाँ से 10 बजे फ्लाइट लेनी है, फिर मुझको हैदराबाद जाना है, फिर हैदराबाद से 5 घंटे कार पे रह करके बोधन निज़ामाबाद की तरफ जाना है। आज कल रात में बिहार के किशनगंज इलाके में था, वहाँ से बागडोगरा, फिर दिल्ली से आज कई सालों के बाद सबसे ज़्यादा सफ़र की तकलीफ मैंने आज उठाई, कई सालों के बाद। तो 4 साल पहले तकलीफ़ें होती थी, समोसा खा लिया, बिस्किट खा लिया, कुछ खाया, भूखे प्यासे रह गए, तकरीर की 3 घंटे, फिर चले, सोना नसीब नहीं होता था मगर चलता था, पहले जवानी थी। लेकिन अब 50+ हम हो गए, अब थोड़ी सी परेशानी होती है। तो 10 साल पहले जो सफ़र की परेशानी होती थी, वो परेशानी आज 10 साल के बाद मुझको उठानी पड़ी है। कैसे उठानी पड़ी है? दिल्ली तक, एयरपोर्ट तक तो आ गया आराम से, पर एयरपोर्ट के बाद बरेली तक कैसे आए हैं तो वो तो चलिए अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। कल भी बहुत परेशानी, लगातार 17 तारीख तक इसी तरह भाग दौड़ है। 3 घंटे सोने के लिए रात में मौका नहीं है, क्योंकि 12वीं शरीफ का महीना है, सारी दुनिया को मुस्तफ़ा का फैज़ मिल रहा है। तो ख़तीब लोग भी उसी फैज़ को हासिल करने के लिए और पैगाम मोहब्बत आम करने के लिए पूरे हिंदुस्तान में फैल जाते हैं। एक सीज़न है, ऐसा सीज़न है, मौसम बहार रबीउल अव्वल है, सीज़न ऑफ स्प्रिंग है, ये बहार का मौसम है। मुस्तफ़ा के सदक़े में सबको बरकतें मिल रही हैं, सारे लोग फैज़याब हो रहे हैं। तो इसलिए मैं आज 3 घंटे नहीं बोलूँगा, बस सिर्फ 1 घंटे या 1 घंटे से कुछ कम, क्योंकि निकलना भी है, 1.25 घंटे में पहुँचना भी है बरेली और फिर ट्रेन में पकड़नी है। बस एक बात मैं कहता हूँ कि जब बात छिड़ गई आला हजरत की, तो एक सीधी सिंपल सारी बात है, इल्मी, तहकीकी, मालूमाती, इंफॉर्मेटिव, एजुकेटिव, शैक्षणिक, वो सारी बातें अपनी जगह रहने दीजिए। लेकिन एक आम फहम बात मैं आपसे कहता हूँ। आज से 40 साल पहले जब मैं पढ़ता था तो उस वक़्त लोग कहते थे कि 12 वफ़ात, क्योंकि ये 12वीं शरीफ का महीना है, ईद मिलादुन नबी का जश्न लोग सब मना रहे हैं,
तो हम लोग ईद मिलादुन नबी नहीं जानते थे, क्या जानते थे? 12 वफात, 12 वफात है, 12 वफात। वहाबियों ने खूब हंगामा किया था 12 वफात, यानी 12 रबीउल अव्वल को हुजूर की वफात हुई है, हुजूर पर्दा फरमाए। इन लोगों ने यह हंगामा मचाया कि 9 रबीउल अव्वल को आपकी पैदाइश हुई है। पैदाइश में तो इख्तलाफ है विलादत की तारीख में, लेकिन विसाल की तारीख में कोई इख्तलाफ नहीं है। उनका कहना है विलादत की तारीख में इख्तलाफ है, 7, 9, 12। अगरचे कसरत से उलमा कराम का इत्तेफाक है कि 12 रबीउल अव्वल ही तारीख़ विलादत है, लेकिन इख्तलाफ तो है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि नहीं 12 नहीं बल्कि 9 है, लेकिन विसाल की तारीख में कोई इख्तलाफ नहीं है। अपने बेगाने सारे लोग कहते हैं कि 12 रबीउल अव्वल को आका अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ, और हमारा मसलक अहले सुन्नत के फॉलोवर का क़ीदा है कि 12 रबीउल अव्वल तारीख़ विलादत भी है और तारीख़ विसाल भी है। इसलिए हम लोग वफात का गम नहीं मनाते हैं, विलादत की खुशियाँ मनाते हैं, क्योंकि सरकार की मौत मौत नहीं, वो तो बस एक वादे सादिक़ा है। असल में मिसले साबिक़ वही हयात जिस्मानी है। आका अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में जलवा अफरोज़ हैं, सारी कायनात का मुशाहिदा करते हैं। तो जो मर जाए सड़ जाए आदमी उसका न गम मनाता है। हुजूर तो सब बस सिर्फ एक पलक झपकने के लिए मौत आई, फिर तो पहले ही की तरह आप जिंदा हैं। इसलिए कहा जाता है कि अपने घर में जब दाखिल हो जाओ तो सलाम करो घर वालों को, गरीबी दूर होगी। अगर घर में कोई नहीं है तो कहो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। क्यों? फ़इन्ना रूहन नबी मौजूदुन फ़ी बुयूत अहलिल इस्लाम, इसलिए कि हुजूर की रूह हर मुसलमान के घर में मौजूद होती है। आपने बेशक तो कह दिया, सुभान अल्लाह तो कह दिया, ये आपकी सोच थी, मगर मेरी सोच सुनिए। मेरी सोच ये है कि आप अपने मौलाना साहब के सामने रजनीगंधा नहीं खाते हैं, आप अपने बाप के सामने खैनी गुटका पुड़िया नहीं खाते हैं, आप अपने बाप के सामने गुनाह नहीं करते हैं, लेकिन जब आपको विश्वास है कि मेरे घर में नबी की रूह मौजूद है तो फिर नबी के सामने 12 घंटे टेलीविज़न की स्क्रीन पे क्या गड़बड़ देखते रहते हैं, क्या गड़बड़ देखते रहते हैं, क्या इंस्टाग्राम और फेसबुक पे क्या करते रहते हैं, क्या समझते हैं कोई नहीं देख रहा है? वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून, जो कुछ आप कर रहे हैं अल्लाह को खबर है। और फिर अकीदा अहले सुन्नत के मुताबिक मुस्तफ़ा की रूह घर में है तो मुस्तफ़ा भी देख रहे हैं कि तुम क्या कर रहा है। तो हया और शर्म का तकाजा यही है कि हर मुसलमान अपने घर से टेलीविज़न को हटा दे। अगर टेलीविज़न अगर है भी, हम तो उसके हिमायती नहीं है। हम तो हमारा घर देहात में है 50 लाख का, शहर में है 1 करोड़ का घर, और उसमें 15-20 कमरे हैं, 4 मंजिला मकान है। एक रूम में भी एक टेलीविज़न नहीं मिलेगा। इस ज़माने में चमकती दमकती इस पीरियड में एक टेलीविज़न मेरे घर में नहीं है, न देहात वाले घर में है न शहर वाले घर में। और हम 5 भाई से हैं, 5 बड़े हम हैं। मेरे छोटे भाई कोई हाफिज़ है, कोई मौलवी है, कोई स्कूल का पढ़ा हुआ है, मगर स्कूल का जो पढ़ा हुआ है उसके घर में भी टेलीविज़न नहीं है। ये बिल्कुल परफेक्ट बात कह रहा हूँ, सच्ची बात। अब बता सकते हैं कि आप कहते हैं कि टेलीविज़न के बगैर कौन जिएगा इस ज़माने में? क्या मौलाना साहब पुरानी बातें आप कर रहे हैं? मैं जी रहा हूँ, मेरे भाई 5 जी रहे हैं, वो सब जी रहे हैं। आप बोलेंगे कि मुतालबा जहेज किए बगैर शादी कैसे होगी? मैं अपने बाप की नियाबत का हक अदा करते हुए कई भाइयों की शादी मैंने कराई, किसी से 1 पैसे का डिमांड नहीं किया। इस जमाने में 50 साल पहले की बात नहीं, इस जमाने में हमारे सारे भाई बाइक से चल रहे हैं, हमारे घर की खवातीन कार से चल रही हैं, लेकिन वो कार किसी ने दिया नहीं है, वो कार गौसे आजम का तोहफा है। जहेज में नहीं लिया हूं मैं, एक बाइक तक नहीं लिया हूं, चारों भाइयों में से किसी को नहीं लेने दिया हूं। इस जमाने में कौन चलेगा, इस जमाने में कौन अमल करेगा? इस जमाने में चलने वाले लोग चलते हैं, अमल करने वाले लोग अमल करते हैं। आप बोलते हैं कि रजनीगंधा खाए बगैर कौन रहेगा, गुटखा खाए बगैर कौन रहेगा,
शुद्ध पलस खाए बगैर कौन रहेगा। आप अगर आदत के गुलाम हैं तो क्या मतलब सारे लोग आदत के गुलाम हैं। एक मौलाना साहब मेरे साथ में आज थे, तो हम एयरपोर्ट तक आते हुए 4 जगहों पे कार रोक करके वो रजनीगंधा का पुड़िया खोजने के लिए, जाओ ये बड़ा वाला वहां है कि नहीं है। कहा हजरत यहाँ नहीं है, चलो आगे। फिर आगे गाड़ी रुकी, जब वो बड़ा वाला, छोटा वाला मिला मगर वो बड़ा वाला हमको नाम मालूम नहीं है। 4 बार गाड़ी रुकी और पूरा रास्ता वो खाते हुए आए। प्लेन पर चढ़ने से पहले गए, मुंह साफ किया, फिर बैठ गए। हम भी तो साथ में हैं, हम भी तो रहते हैं। एक गंधा नहीं जानते हैं, एक गुटखा नहीं जानते हैं, एक पुड़िया नहीं जानते हैं, एक पान नहीं जानते हैं। ऐसा नहीं कि 50 साल पहले के आदमी हम हैं, 50 साल पहले पैसा नहीं था तो नहीं खाते थे। नहीं, आज के जमाने में कोई रजनीगंधा नहीं, कोई गुटखा नहीं, कोई शुद्ध पलस नहीं, कोई पान नहीं। जब हम भी तो इसी जमाने में रह रहे हैं, चाहने वाला अगर चाह ले तो कोई भारी बात नहीं है। आदत के गुलाम मत बने, अपनी ख्वाहिशात को दबा के रखें, ख्वाहिशात के गुलाम नहीं बने। बंदा जब नेक बनना चाहता है तो हदीस में आया है ना कि तुम 1 कदम बढ़ाओ, अल्लाह की रहमतें 10 कदम तुम्हारा इस्तकबाल करेंगे। तुम अल्लाह की तरफ चलना शुरू करो, अल्लाह की रहमतें दौड़ कर तेरा इस्तकबाल करेंगे। लोग कहते हैं कि ज़माने में कौन दाढ़ी रख करके MBBS डॉक्टर बनता है, कौन दाढ़ी रखकर IAS ऑफिसर बनता है। नमाज पढ़ने 5 बार मस्जिद जाएंगे कि किताब पढ़ेंगे, वो तो कंपटीशन फेस नहीं कर पाएंगे। एक लड़का मेरे इलाके का अलीगढ़ में पढ़ता था, टॉप क्लास का MBBS डॉक्टर बना, कॉलेज में टॉप किया, यूनिवर्सिटी में टॉप किया। लेकिन जब भी उसकी माँ फोन करती थी, उसका रूम पार्टनर बोलता था कि वो नमाज पढ़ रहा है, रूम पार्टनर कहता था कि वो तिलावत कर रहा है। माँ बाप परेशान थे कि मैं उनको डॉक्टर बनने भेजा हूँ कि तो वहाँ सूफी साहब बन गया है। जब भी फोन करो तो बोलता है पार्टनर उसका कि नमाज पढ़ रहा है, तिलावत कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं कि 24 घंटे नमाज पढ़ता। फजर के टाइम में फजर, जोहर के टाइम में 15 मिनट, असर में 10 मिनट, मगरिब में 10 मिनट, इशा में 20 मिनट, फजर में 10 से 15 मिनट, तो सब मिला दें तो सिर्फ 1 घंटा, 1.25 घंटा। लेकिन इसके अलावा जो टाइम बचता था वो 10-10 घंटे, 12-12 घंटे स्टडी करता था, 16-16 घंटे। इत्तेफाक से माँ बाप का फोन उस टाइम में आता था जबकि असर का टाइम होता हो, मगरिब का टाइम होता था, ईशा का टाइम होता था, सुबह सवेरे फजर के बाद कुरान पढ़ने का टाइम होता था। वो फिजिक्स केमिस्ट्री बाद में पढ़ता था, पहले वो कुरान पढ़ता था फजर के बाद। क्योंकि फजर के बाद जब बंदा एक चैप्टर कुरान का पढ़ लेता है तो फिजिक्स केमिस्ट्री का वो चैप्टर जो 5 घंटे में याद होगा वो 1 घंटे में याद हो जाता है। अपने काम का आगाज आप कुरान पाक की तिलावत से करें, अपने काम की शुरुआत आप कुरान पाक की तिलावत से करें, फिर देखें उसकी बरकतें कितनी होती हैं। 90 साल की उम्र में भी बगैर चश्मे के आप किताब पढ़ेंगे अगर आप बचपन से कुरान पाक पढ़ने के आप आदी हैं। जो कुछ भी तमाशे आज हो रहे सब हमारे अपने किए हुए हैं। अल्लाह ताला हमें मालदार बनाना चाहता है और अब मालदार बनने के लिए मेहनत चाहिए, मालदार बनने के लिए हिकमत चाहिए। ऐसा नहीं कि आसमान से सोने की बारिश हो जाएगी या जमीन से सोने की हांडी निकल जाएगी, ऐसा नहीं है। मालदार बनने के लिए आदमी को खेत में हल चलाना होता है, खेत में दाना डालना होता है, उसकी हिफाजत करनी होती है, उसमें खाद पानी डालना होता है, फिर जाके टाइम पे फसलें पैदा होती हैं, तब फसल कट के घर में तैयार होके आती है। ऐसा नहीं कि जादू की छड़ी घुमा दें खेत से सोना निकल गया, आम का पेड़ लगा दें वहां से हीरा निकल जाए, लीची का पेड़ लगा दें वहां से सोना निकल जाए। इस दुनिया में ऐसा नहीं होता है। इस दुनिया में होता है जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसी मेहनत वैसी बरकत। 50% तुम इधर से बढ़ो और फिर 50% खुदा की रहमतें उधर से चलेंगी, कामयाबी कदम चूमेगी। यही है इस दुनिया में। तकदीर पर भी भरोसा करना है और तदबीर भी अपनानी है, मेहनत करनी है। तो मेहनत करने वाला बच्चा इस जमाने में भी दाढ़ी रख के IAS ऑफिसर बन रहा है। मेहनत करने वाला इस जमाने में भी 5 वक्त की नमाज पढ़ने के बाद MBBS डॉक्टर बन रहा है। अब अगर कोई मदरसे में पढ़ने के बाद भी नमाज नहीं पढ़े तो उसका क्या करेंगे? अब कोई अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में MBBS करने के बावजूद 5 नमाज के साथ इशराक अवाबिन भी पढ़ ले, इसको आप क्या कह सकते हैं? ये अपनी अपनी हिम्मत, अजीमत, हौसले की बात है।
कोई दीनदारों के बीच में रह करके भी बेदीन है और कोई बेदीन माहौल में रहने के बावजूद भी दीनदार है। आप सिर्फ हिम्मत करें, आप आगे बढ़ें, आप बोलें कि मैं अपना टेलीविजन नहीं रखूंगा घर में, मैं अखबार पढ़ लूंगा, उर्दू अखबार, अंग्रेजी पढ़ लूंगा, द टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लूंगा। हमारे पास तो बहुत सारी खबरें, ज्यादातर खबरें द टाइम्स ऑफ इंडिया अंग्रेजी अखबार की आती हैं और अंग्रेजी अखबार में सच्ची और बड़ी और इन्लार्जमेंट के साथ खबरें रहती हैं। उर्दू अखबार में तो बस एक ही तरह की खबरें रहती हैं। हिंदी में भी द टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ें, एक अखबार हिंदू है अंग्रेजी में, उसको पढ़ें। तो अंग्रेजी पढ़ने के लायक आप रहेंगे तब ना अंग्रेजी अखबार पढ़ेंगे। आपको तो साहब बैठक करने, दूसरों की गीबत करने से फुर्सत ही नहीं। स्कूल गए, आ गए, उसके बाद बच्चा क्या कर रहा है कोई मतलब नहीं। डिग्री से कुछ भी नहीं होने वाला है। मेरिट, एबिलिटी, काबिलियत, और काबिलियत सिर्फ सोचने से नहीं पैदा होती है। काबिलियत मश्क, प्रैक्टिस, स्ट्रगल, जद्दोजहद, एक बार नहीं 50 बार पढ़ा जाए, एक बार नहीं 100 बार पढ़ा जाए, कैसे नहीं इल्म सीने में आएगा, कैसे नहीं सबक याद होगा। मेहनत करना होगा। एक बार 2 बार पढ़ा, नहीं हुआ, छोड़ दिया, नहीं होगा ऐसा। इस कदर मेहनत करें कि किताब पानी पानी हो जाए तो कामयाबी आपका कदम चूमे। सिर्फ डिग्री वाला बच्चा मत पैदा कीजिए। आज यह वो वक्त है मेहनत का, काबिलियत पैदा करने का। मैट्रिक पास करे, अंग्रेजी पानी की तरह बोले, सेंट जेवियर्स वाला 50,000 रुपये माहाना देकर आपको अपने स्कूल में प्राइवेट टीचर के तौर पर बहाल करेगा। अगर एमए तक की डिग्री है, काबिलियत कुछ नहीं है, जीरो, आपकी कोई हैसियत नहीं है। आप बोलेंगे हाँ घर मकान देकर के 50 लाख हम रिश्वत दे देंगे। जब काबिलियत नहीं रहेगी तो रिश्वत देंगे आप? घर मकान बेच देंगे, गाड़ी बेच देंगे, खेत बेच देंगे, 50 लाख ले लो, नौकरी हमको दे दो, ताकि डेली 5 घंटे जाके वहां मदरसे में जाके बैठे और महीना लगने के बाद 2 लाख रुपए महीना कमाएं, आराम से खाएं। यानी हराम खाने की नीयत है, मेहनत की नीयत नहीं। ये रिश्वत देके, नौकरी लेके, रोजाना बैठ करके पैसा लेके बाल बच्चों को जो खिलाएंगे तो बाल बच्चों का कैसा जमीर होगा, उस बच्चों का फ्यूचर कैसा होगा। मेहनत कीजिए, स्ट्रगल की जद्दोजहद कीजिए। जन्नत जाने के लिए भी मेहनत करना होगा, दुनिया पकाने कमाने के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी। और अल्लाह ताला ये नहीं कहता है कि तुम सिर्फ 5 वक्त नमाज पढ़ो, रोजा रखो, ज़कात दो, हज करो और दुनिया के लिए मेहनत नहीं करो। नहीं, दुनिया में खुशहाल रहने के लिए जद्दोजहद करो। ये तरीका भी अल्लाह ने सिखाया है। दुआ, रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना, ये जो दुआ है कुरान पाक की, ये अल्लाह ने सिखाया बंदों को। ये दुआ किसी इंसान की लिखी हुई नहीं है, ये दुआ कुरान करीम में अल्लाह ने अपने बंदों को मांगने के लिए सिखाया है कि तुम हमसे ये मांगो, रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना, ए अल्लाह हमें इस दुनिया में भलाई अता फरमा, मरने के बाद भलाई अता फरमा, और हमें जहन्नम की आग से बचा दे। एक जामे दुआ है जिसमें जहन्नम की आग से बचने की दुआ की जा रही है, दुनिया की खुशहाली की दुआ की जा रही है। एक मुकाबला है मुस्लिम समाज में, गाड़ी का मुकाबला, पोटिको का मुकाबला, झूमर का मुकाबला, टाइल्स का मुकाबला, ग्रेनाइट का मुकाबला। शादी ब्याह में 50 टाइप का खाना खिलाया गया, हम भी खिलाएंगे, चाहे कर्ज लेके हो, भीख मांग के हो, चाहे ज़कात मांग करके हो, चाहे 50 मालदारों से भीख मांग के हो, मगर हम भी उसी तरह करेंगे। पता नहीं एक गंदी सोच कहां से पैदा हो गई है, ये सोच कहां से आ गई है मुस्लिम सोसाइटी में। हम आपके पास 1 करोड़ रुपए है, आपने अपने बेटे के वलीमे में 5000 आदमी को दावत दे दिया, मेरे पास नहीं है। अगर हम भी वही तमन्ना पालेंगे कि हम भी 5000 आदमी को खिलाएं, चाहे भीख मांग के हो, तो मेरे जैसा रजील और जलील कौन होगा। मालदार आदमी है, वो 50 लाख का घर बनाएगा, मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं कहां से करूं। तकदीर पर भरोसा करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत सबको मालदार नहीं बनाया, सबको एक जैसा चेहरा नहीं दिया है, सबका चेहरा अलग, सबकी नाक अलग, सबकी आंख अलग, सबकी पेशानी अलग। अगर हम चाहेंगे उसकी तरह पेशानी मेरी हो जाए, उसकी तरह खूबसूरत बेटी मेरी हो जाए, उसकी तरह खूबसूरत दामाद मेरा हो जाए, उनकी तरह 50 करोड़ का बंगला मेरे पास हो जाए, मेरे से पागल कौन होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, किसी को मालदार बनाता है, किसी को गरीब बनाता है, किसी को काला बनाता है, किसी को गोरा बनाता है, किसी को नाटा ठगना बनाता है, किसी को लंबा बनाता है। वमिन आयातिही
खल्कुस समावाति वल अर्द वख्तिलाफु अलसिनतिकुम व अमवालिकुम। कुरान शरीफ में आया है कि अल्लाह की निशानी, कुदरत की निशानी है आसमान और जमीन की पैदाइश और रंग और जबान का इख्तलाफ। कई एक आदम की औलाद कई रंगों में, आदम अलैहिस्सलाम की जबान, उसकी औलाद हजारों जबान बोल रही। एक बाप की औलाद हजारों रंग, हजारों जबान। कौन है ये? वही खुदा है जिसने एक बाप से हजारों टाइप के लोगों को पैदा कर दिया। वमीन आयात ही, अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत की निशानी है, ये साइंस है, यानी कुदरत की अलामत है। ये मालदारी गरीबी चाहने से नहीं होता है। मेहनत करें, स्ट्रगल करें ताकि भीख नहीं मांगना पड़े, जलील नहीं होना पड़े, दूसरों का मोहताज नहीं होना पड़े। लेकिन ये जो कहेंगे कि हम भी मुकेश अंबानी बन जाएं, हम भी साहब बिल गेट्स बन जाएं, नहीं होगा। वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बगैर हिसाब। अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रोजी देता है। इन्नल्लाह कतब मकादिरल खलाइक, अल्लाह ने मखलूक की तकदीर को लिख दिया है। कब? दुनिया बनने से 50,000 साल पहले। दुनिया बनने से 50,000 साल पहले कौन कहां मरेगा, कब मरेगा, किसको कितनी रोजी मिलेगी, कौन जन्नत जाएगा, कौन जहन्नम जाएगा, ये शकावत किसके हक में है, सआदत किसके हक में है, वो सब कुछ लिखा जा चुका। जब फल कलम, कलम खुश्क हो चुका है। ये अकीदा आदमी को जहर खाने से बचाता है। ये अकीदा आदमी को सुसाइड करने से बचाता है। ये अकीदा आदमी को सर नोचने से बचाता है। आजकल जहर खाते हैं, खा रहे हैं अच्छे खाते पीते लोग, खुदकुशी कर रहे हैं अच्छे खाते पीते लोग। फिल्म की हीरोइन 30 साल की ड्रीम गर्ल, जिसको ड्रीम गर्ल कहा जाता था, सपनों की शहजादी, करोड़ों पैसा है, लाखों लोग दीवाने एक झलक देखने के लिए बेताब हैं। उसकी सड़ी हुई लाश उसके फ्लैट से निकल रही है। क्यों साहब? करोड़ों जिसके दीवाने हैं, करोड़ों जिसके पास हैं, उनको फांसी के फंदे पे लटक के सड़ने की क्या वजह है? ऐसा नहीं कि पैसा हर चीज का इलाज है, ऐसा नहीं कि माल दौलत सारी समस्याओं का समाधान है, जो हमारे जाहिल बच्चे समझ बैठे हैं। चाहे वो आलिम बने, हाफिज, आलिम ना बने, हाफिज ना बने, एसडीएम ना बने, डीएम ना बने, मगर माल चाहिए। चाहे जैसे भी हो, चोरी करके, डकैती करके, बरोकरी करके, दूसरों की हर जमीन हड़प के, चाहे अपना माँ बाप भाई बहन बेच के सऊदी अरब जाके वहां चोरी करके दूसरों की जमीन हड़प के, सिर्फ माल चाहिए। माल सारे मसले का हल नहीं है। लैसल गिना अन कसरतिल अर्द वलाकिन्नल गिना गिना नफ्स। हुजूर फरमाते हैं मालदारी माल की कसरत से नहीं होती, असल मालदारी दिल की मालदारी होती है। असल मालदारी इसकी होती है। करोड़ों रखने के बाद भी लोग जहर खा रहे हैं, करोड़ों रखने के बावजूद भी सुसाइड कर रहे हैं। क्यों? इसलिए कि वो जो चाह रहा था, चाहा हुआ नहीं हुआ तो जहर खा के मर गया। बच्चा कोटा राजस्थान तैयारी करने के लिए गया, एग्जाम में पास नहीं किया तो जहर खा के मर गया। ये इस्लाम नहीं सिखाता। इस्लाम कहता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत पर मजबूत यकीन रख, वही है कायनात का खालिक, वही है कायनात का मालिक, वही है जिसने मौत और हयात लिख दी है, और उसके लिखने के हिसाब से दुनिया का निजाम चल रहा है। हम अपनी ख्वाहिश से पैदा नहीं हुए और न हम अपनी ख्वाहिश से मरते हैं। अल्लाह है जो मुझे पैदा करता है, जो मुझे मौत देता है, जो मुझे मरने के बाद फिर दोबारा जिंदा करेगा, फिर हमारी इस दुनिया के काम का लेखा जोखा सामने रखकर हिसाब किताब हमसे लेगा। जवानी कैसे गुजारी, रात कैसे तुमने गुजारी, दिन कैसे गुजारा। क्योंकि जो अल्लाह पानी के एक कतरे से हमको पैदा कर सकता है, वही अल्लाह दोबारा मेरी सड़ी हुई हड्डी में जान डालकर मुझे जिंदा करके फिर दोबारा मुझसे हिसाब ले सकता है। इस तरह के मज़ामीन कुरान में दर्जनों जगहों पे मौजूद है। जब विश्वास रहेगा कि मैंने खूब मेहनत की, 15 घंटे मैंने मेहनत की, मगर मैं सफल नहीं हुआ, इसका मतलब है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरी तकदीर में ऐसा नहीं लिखा है। तो अल्लाह की तकदीर पर एतमाद करने से बंदा को हौसला मिलता है, मोटिवेट होता है। बंदा जहर नहीं खाता है, बल्कि अल्लाह की दी हुई मुसीबत पे बंदा सब्र करता है। अल्लाह की दी हुई नेमतों को पाने के बाद वो इतराता नहीं है, वह फिरौन नहीं बनता है, वह कारून नहीं बनता है, वह हमान और शद्दाद नहीं बनता है जैसे काफिरों के यहाँ।
दौलतें मिलती हैं तो वो पूरे समाज को निगल जाना चाहता है। उसका अत्याचार, उसका जुल्म, गरीबों को पिसना, गरीबों को मारना, उसी का देखा देखी मुस्लिम समाज में। ऐसा लगता है जैसे इसको कभी मरना नहीं है, इसको बीमार पड़ने के बाद वेंटिलेशन पे जाना नहीं है। जिस वक्त गरीबों को हड़काता है, सबको डराता है, दौलत के घमंड की बोली बार बार उसकी जबान से निकलती है, लेकिन जब वही बीमार पड़ के वेंटिलेशन पे जाके आंख खोल के देखता, हाथ इधर, पांव उधर, इधर मशीन लगी हुई है हार्ट में, साहब नाक में, उस वक्त वो बोल नहीं सकता कि मैं सामने वाले बंदे से अपनी गलती की माफी मांगूं। आंसू के कतरे निकलते हैं, अंदर से एहसास होता है मैं तो सोचा था कि रुपया पैसा के बल पे सब कुछ कर लूंगा, सारा समाज खरीद लूंगा, सबसे सजदा करवा लूंगा, और आज पता चला है कि